हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एस्से राइटिंग देखेंगे। टोटल 10 एस्से करवाएंगे सिविल कोड के लिए। सारा एस्से आपको कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाया गया, मेरे द्वारा बताया गया 10 टॉपिक में से ही आएगा, जिसमें एक डिजिटल इंडिया है, एक पॉल्यूशन है, एक इन्वायरमेंट है, एक है ग्लोबल वार्मिंग है, एक है जैसे आपको बोलेंगे कि जो मॉडर्न युग में आपका सब ये इसका कंप्यूटर का क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। इसके बाद आपको ये इसके डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये सब के बारे में ही आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें पहले जो डिजिटल इंडिया है उसके बारे में ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में देखेंगे। देखिए डिजिटल इंडिया का पर ऐसे लिखना है तो सबसे पहले इंट्रो देख देंगे। इंट्रो का मतलब होता है, इसके बाद बॉडी में लिखेंगे। इंट्रो के बाद इसमें और सबसे नीचे में आपका बॉडी में इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, सबसे नीचे जो होगा ना, इसका कॉज और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में कंक्लूजन लिखेंगे। इसी में ऐसे कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए, ऐसे लिखने के लिए जैसे हम कहेंगे कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड इन 2000, लॉन्च इन 2020 2015। हम बोलेंगे क्या कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड इन 2015 बाय इंडियन गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां तक लिख दिए। अब इससे आगे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। डिजिटल इंडिया इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव प्रोग्राम है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जियो भी लिख टी ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? आप समझ गए, डिजिटल इंडिया इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, भारत को में क्या लाने के लिए? ट्रांसफॉर्म लाने के लिए, चेंजिंग लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। और सोसाइटी को कैसे करने के लिए? समाज को डिजिटली पावर्ड करने के लिए, डिजिटली एम्पावर्ड करने के लिए सोसाइटी को, ठीक है, सशक्तिकरण करने के लिए, डिजिटल सशक्तिकरण करने के लिए। अब देखिए यहां तक आपने इसको क्या कर दिया? इंट्रो दे दिया। इसके बाद इट्स थ्री पिलर, अब यहां से आप बॉडी लिखेंगे। द गवर्नमेंट हैज बीन इम्प्रूव्ड, ये 1 2 हटा करके भी अंदर सबको सेट कर देंगे तो आपका बन जाएगा। The government has been improving digital infrastructure across the country, पूरे कंट्री में किसमें सुधार लाएगा? किसमें? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएगा, स्पेशली इन रूरल एरिया। किस एरिया में? ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली। ठीक है, टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइडेड बिटवीन अर्बन एंड रूरल, रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो डिवाइडिंग है, मतलब क्या, दोनों में जो अंतर पैदा होता है, खाई पैदा हो रहा है डिजिटली, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि डिजिटल इंडिया का एम्स है टू प्रोवाइड ए गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटली प्रोवाइड करवाने के लिए सर्विसेज को। सिटीजन कैन नाउ अवेल ऑफ ए वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज विदाउट ऑफिसेज, बिना ऑफिस का क्या होगा? जो नागरिक है हमारे देश का, उसको क्या किया गया है? अवेल, वंचित रखा गया है वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटीज विदाउट ऑफिस, बिना ऑफिस के। अब देखो अभी तक, तो इसको अब बताने के लिए आपको डिजिटल, जैसे आप आधार कार्ड बनाइए, चाहे पैन कार्ड बनाइए, कुछ भी बनाइए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, सब डिजिटल हो रहा है, तो इसके लिए आपको डिजिटल का नॉलेज भी होना चाहिए। तो हैविंग टू विजिट द गवर्नमेंट, इसको अब देखिए गवर्नमेंट को सारे जो भी योजना है, जो भी प्लान है, उसको विजिट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आप उसके साइट पर जाइएगा, तो आप अगर डिजिटली नॉलेज रहेगा तभी जा पाइएगा। कह एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू डिजिटल लिटरेसी, अब डिजिटली जो लिटरेसी है उसमें सिटीजन को क्या करने के लिए? एम्पावरिंग करने के लिए, सशक्तिकरण बनाने के लिए भी द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज दैट डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ऑफ द लिटिल वैल्यू अनलेस सिटीजन हैव द नेसेसरी स्किल टू देम, मतलब क्या, आपको इसके बारे में डिजिटली आपको क्या होना चाहिए? डिजिटल का के बारे में जो छोटा सा नॉलेज है वो लोगों के लिए क्या है? जरूरी है, जिससे आप डिजिटली सब कुछ को समझ सकते हैं। अब ये हो गया यहाँ तक। अब कंक्लूजन में इसका बेनिफिट देंगे डिजिटल इंडिया का, कंक्लूजन बताएंगे। सिटीजन नाउ हैव मोर एक्सेस टू एजुकेशन, आज के लोगों को क्या है? मोर एक्सेस है कहाँ तक? एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और बिजनेस के लिए, प्लेटफॉर्म एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑनलाइन जो होता है 10 इस प्रकार रिड्यूसिंग करता है करप्शन को। ऑनलाइन जो है आपका डिजिटली जो है वो करप्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, मतलब करप्शन को कम करता है। इंक्रीजिंग करता है ट्रांसपेरेंसी को, और जो स्पष्टता है, ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो जिसमें करप्शन नहीं है उसको क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, communication has become faster and easier, however challenges such as digital divided
एंड साइबर थ्रेट प्रिसिस्ट। लेकिन तब भी क्या है, एक चैलेंज है, डिजिटल को बढ़ावा देने में भी एक चैलेंज है कि इसमें जो साइबर थ्रेट्स होता है, साइबर जो हमला होता है, साइबर जो द्वारा जो क्राइम होता है उसका भी बढ़ावा, तो उससे भी बचना है। टू ओवरकम दीज द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर भी सरकार को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में का प्रयास करेगा। प्रमोट डिजिटली लिटरेसी एंड इंश्योर साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक नई पहल है। ठीक है, इनिशिएटिव है, पहल को इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज में बदलना है। इसके 3 क्या है, स्तंभ है, स्तंभ होगा, साम्य नहीं, स्तंभ है, स्तंभ। इसके 3 स्तंभ है। ठीक है, देखिए, सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई को मिटाने के लिए देश भर में, विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है। उसी का हिंदी है आपका, हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है, हिंदी भी कर लीजिए, इंग्लिश भी। डिजिटल इंडिया ऑनलाइन का उद्देश्य सरकार ई सेवाओं को उपलब्ध कराना है। जब नागरिक बगैर सरकारी कार्यालयों में गए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना सरकार मानती है कि जब तक नागरिक के पास उनका उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होंगे, तब तक डिजिटली प्रौद्योगिकी का कोई महत्व नहीं होगा। डिजिटल इंडिया के लाभ है आपका, अब नागरिकों की व्यापक पहुंच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यावसायिक प्लेटफॉर्म एवं अन्य सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन रूप में हो चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है तथा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता होता है, को बढ़ावा मिला है। हालांकि डिजिटल विभाजन और साइबर खतरे जैसी चुनौतियां अभी भी है बनी हुई है। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए सरकार को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये 150 वर्ड में ही लिखना है, तो 150 वर्ड ये पूरी जगह आप गिनेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, तो अपने से क्या हो सकता है, इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इनोगेशन, और ये जो आपका जब भी हम क्या लिखते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, तो ऐसे राइटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसका बराबर यूज करते हैं। अभी देखिए, इसमें देखिए, जैसे देखिए, इसमें आपको कुछ ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उसके लिए। देखिए, जैसे हैज हैव प्लस V3 है, ये आपका पेसिव में होगा। जैसे हम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया तो क्या होगा, दिस इनिशिएटिव, ठीक है, has launched by GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आप जोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे करके। जैसे हम बोलेंगे मैंने खाना बनाया था, आई हैव कुक्ड डायरेक्ट, तो मेरे द्वारा खाना बनाया गया, चाहे मैंने खाना बनाया, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो पेशी में कभी कभी विदाउट केस का, विदाउट आपका जिसमें किसी सेंटेंस में बिना इसका ऑब्जेक्ट का भी होता है, बाय बिना ही हो सकता है। तो ये सब चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, जैसे आपका ईजेएमआर है, क्या है, ईजेएमआर है, इसका पेसिव बनाने के लिए आप बीइंग जोड़ करके बनाएंगे, या तो ईजेएमआर रहेगा तो डायरेक्ट V4 का यूज करेंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। हम आपको बताएंगे कि इससे में कौन कौन सा वर्ड ज्यादा यूज होता है नेक्स्ट वीडियो में, और लेटर में भी कौन कौन सा वर्ड यूज करके कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। ये थोड़ा हम स्पीड में इसको बताए हैं, इसको थोड़ा क्या देखिए, स्किप कर करके आप 1-2 बार लिखेंगे, इसको बार बार लिखेंगे, देख लीजिए। ये इसको लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे, और इसका हिंदी एक पेज पर आप ये पहले हिंदी लिख लेंगे, उसी का इंग्लिश करके देखेंगे, और इसमें से कुछ चेंजिंग होगा तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके आगे भी हम आपका हैंड राइटिंग जो अपने हाथ से हम लिख रहे हैं, उसको हम हैंड राइटिंग नोट्स को भी पढ़ाएंगे, जिसमें टोटल 10 क्या होगा, आपका 10 ऐसे होगा, 10 लेटर होगा। जिस आधार पर एग्जाम में आता है उसी आधार पर हम उसको करवाएंगे, प्रीसिस राइटिंग करवाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में सुझाव दीजिएगा। आपको आपसे सिविल कोड से जुड़ा हुआ कोई भी आपको किसी तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कोई भी दिक्कत है, सिलेबस से रिकॉर्डिंग कैसे एग्जाम में पूछा जाता, तो मैं एग्जाम इसका 2-2 बार करेक्ट किया हूं, तो मुझे पता है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।